मैं एक टैक्स पेयर हूँ और हमारे धर्म में कहा जाता है कि जिस समय कोई आदमी दान करता है तो स्वर्ग जाता है, और मेरी स्वर्ग में सीट पक्की है। क्यों? 2100 रुपये महिलाओं को मैं देता हूँ, इसको जो है वर्दी मैं देता हूँ, ऑटो वाले को बिजली मैं फ्री देता हूँ, पानी फ्री देता हूँ, शीश महल के लिए पैसे मैं देता हूँ, ये सब मेरी जेब से जाते हैं। तो मैं इसमें महादानी हूँ जो टैक्स पेयर है। पर मेरे अपने लिए कल को मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, कोई इंश्योरेंस, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। तो खड्डे के अंदर जब बरसात आती है, खड्डे में मैं घूमता हूँ, सर्दियों में पोल्यूशन से मैं मरता हूँ, गर्मियों में पानी नहीं आता, और जो पानी मिलता है सीवर का पानी मिलता है। मैं तो अमर हो गया हूँ। और ये सब जो है बात जो कर रहे हैं, ये देश का वो हाल करेंगे जो बांग्लादेश का या जो है श्रीलंका का हुआ या पाकिस्तान का हुआ। ये लोग सोचते नहीं है, नेता लोग, जिससे कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी नेता लोग सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। खाली कर 2100 दे वो ठीक है, हमारी भी काम वाली भाई बड़ी खुद 2100 रुपये केजरीवाल दे रहा है, वो दे रहा है। अरे वो करके जिसे कहते हैं कि आप ये देखो, पिछले जब आज से 15 साल पहले दिल्ली की 50, 60, 70 लाख आबादी होती थी, आज जो डाटा आता है पॉपुलेशन न्यूज़ पर आ रहा है 1.5 करोड़ जो है, नहीं 1.5 करोड़ तो वोटर हैं, तो आबादी अंदाजन 3-3.5 करोड़ होगी। और 25 साल में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की और गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया, कौन सा इतनी बड़ी चौड़ी सड़कें बन गई, सब वही का वही है। आज की डेट में दिल्ली वही रह गई, गंद रह गई, जिससे जो भी अच्छे आदमी पैसे वाले दिल्ली से बाहर निकल के जा रहे हैं। तो इसमें अब कोई जीते ना जीते कोई वही नहीं है कि वो दी गई 2100 रुपये दे के जीत लिया, वो कर लिया। और इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि बैन लगाए, और ऐसे नेताओं को जो है एक रिश्वत ही दे रहे हैं कि भैया वोट दे दो, मैं 2100 रुपये ले जाओ, वो कार्ड बांट रहे हैं, फर्जी काम सारे कर रहे हैं, जिसे कहते हैं। अब कोई सुप्रीम कोर्ट भी आगे नहीं आ रहा, सब कुछ है, सिस्टम कल्चर ऐसा बन चुका है कि मरना हम टैक्स पेयर को ही है। पर हमें बस एक खुशी है कि हमने इतना दान कर दिया कि हमें स्वर्ग जाएंगे टैक्स पेयर जो भी है ना, क्योंकि कहा जाता है कि दान कर दो स्वर्ग में होती है, हम नरक में नहीं गए, हम जितने मर्जी गंदे कर्म कर लें। टैक्स पेयर पे कर रहा है और सरकारें बांट रही है। हाँ, वही तो कह रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, जैसे मैं पिछले 15 दिन पहले किसी की डेथ हो गई थी, हरिद्वार गया, मेरे को अपने घर से काले खां जाने में 2.25 घंटे लगे, और काले खां से हरिद्वार जाने में 2.25 घंटे लगे। ये फ़र्क है दिल्ली में और बाकी जगह में। वो 200 किलोमीटर मैंने 2.25 घंटे में किया, ये 20 किलोमीटर मैंने 2.25 घंटे में किया। ये है स्थिति जिसे कहते हैं ना। इसलिए ऐसे लोगों को क्यों वोट दिया जाए जो इस टाइप की राजनीति करते हैं। 60 किलोमीटर की तो स्पीड है, 80 किलोमीटर के बाद चलान है। कैसे हाईवे के ऊपर 150 किलोमीटर है स्पीड, वैलिड है 150 किलोमीटर लिखा हुआ है मथुरा एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। टैक्स नहीं लग रहा क्या? टोल टैक्स नहीं लगता क्या उस पे? गरीब आदमी टोल टैक्स देगा? कहाँ दे रहा है? सुविधा यार, सुविधा क्या? सुविधा चाहिए हमें, सुविधा तो यार मेरी हमें सुविधाएं चाहिए, टैक्स देना मंजूर है। टैक्स देना मंजूर है। जेब में पैसे होंगे तभी तो देगा। देने को मंजूर है, हमारे है ना, तभी तो दे रहे हैं। कापा सेड़ा की 729 जाती है एयरपोर्ट होते हुए, एयरपोर्ट उसमें जाओ ना, एयरपोर्ट उसमें चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ जो मेट्रो जाती है। सरकार विफल हो जाए, लोग ट्रेन और मेट्रो का यूज करें अपना निजी साधन पे। विफल कैसे? क्या नहीं, आप उनके निजी साधन पे उंगली उठा करो, जो है मेट्रो से चले जाओ, नहीं इससे चले जाओ, क्यों चला जाए? हमें ज्ञान ये बांटेंगे, हमें ज्ञान ये बांटेंगे हमें कैसे जाना है। हमने तो बांटा ही नहीं। तुम मत लो, तुम थैला लेके आ रहे हो और भर रहे हो तो भरते रहो, मेरी सेहत पे क्या असर है? मैंने तो नहीं किसी को बोला, मैं तो 5 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लगे, वो ठीक है भाई साहब। 600 रुपये टोल लगता है हरियाणा में जाने का। 1000 रुपया लगे, अच्छा 20 किलोमीटर जाने के लिए हमें 2 घंटा देने पड़े, और दिल्ली से अगर हम 2.25 घंटे में जो है हरिद्वार पहुंच जाएं, हमें 1000 रुपया देना पड़े। जाने के लिए तो पैसे भी नहीं लगते। देखिए, सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए, आज हम मेट्रो पे जाते हैं, कितना समय बचता है आपका, और आज वही आप अगर मैं करूँ साकेत से, अगर अभी तो एकदम डबल हुआ मेट्रो का। सुविधा समय की बचत, और समय ही कीमती है। इनको पता नहीं है समय कितना कीमती है, समय का कीमती है। देखिए, और में आए हैं तो भी 2 पैसा बचाना चाहते हैं, हमने 2 घंटे चाहे 2 घंटे खराब हो जाए इनके। 2 साल से हम आ रहे हैं, 2 साल से भाई साहब हमें यहीं मिलते हैं। बताओ, समय 2 घंटे बाद भी आए यही मिलेंगे, तो फिर समय बचा के क्या करना है कि बताओ? अगर बस में 50 रुपए का पास बना के बस में आ जाएंगे, आधे घंटा फालतू लग जाएगा। नहीं, ऐसी होनी चाहिए। नहीं, अंकल के बातों पे सरकारों को विचार करना चाहिए। क्या फायदा है समय बचाकर? आप यही तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि 20 किलोमीटर रास्ते में 2 घंटे लगने चाहिए। सुनिए ना, हरियाणा से गाड़ी जो आती है मजनू टीले से जब निकलती है, उसके बाद सीलमपुर की तरह हरियाणा रोडवेज घुसेड़ दी जाती है। क्यों भाई? टाइम क्यों फालतू लोग आ रहे हो? हमारा जो सीधी हम आ सकती है जमुना बाजार के पास से मुड़ के बस अड्डे में जा सकती है, आप सीलमपुर की तरफ से क्यों मोड़ते हो? पूछो कोई।
सुनिए सुनिए इन्हें सुनिए इन्होंने दिल्ली सरकार से जवाब मांगना चाहिए। दिल्ली सरकार डीटीसी बस दिल्ली डीटीसी की बसें किसके अंडर में चलती है? हरियाणा रोडवेज की बात कर रहा हूँ मैं। चलो हरियाणा तो आप हरियाणा, दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, हम तो दिल्ली की बात करेंगे जी। देखिए ना, और देखिए समय बहुत कीमती है। समय के जो जिसने सदुपयोग करा वो उपयोगी बना है, और जिसने समय का दुरुपयोग करा वो दुरुपयोगी बना है। तो इनको समय बचाना नहीं है, इनको टाइम पास करना है, तो इनको किराए से भी कोई मतलब नहीं है। आपके 2 घंटे का सफ़र 4 घंटे में हो जाए या 5 घंटे में, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। केजरीवाल जी कहते हैं कि जो हम काम साल भर में करते थे वो उसमें 2 साल लगे, जो 2 साल में होते थे उसमें 4 साल लगे, इसलिए 5 साल और चाहिए। वही सूत्र तो नहीं अपना रहे हैं। नहीं, हमारा कोई वो नहीं है उसमें। तो अभी आपने कहा कि लगना है तो लगना है, हमारे पे टोल टैक्स भी दिया जाता है, जो आप कह रहे हैं ना। समय बच रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, अरे पैसे आने भी तो व्यवस्था व्यवस्थित मिल रही है, तो तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है। बाबू से बोलो 7 तारीख हो गई तनख्वाह दी, वो कह रहा है 15 को लेना। बोलो कौन पूछेगा? लेबर लॉ कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है लेबर लॉ? लेबर लोग जो है 150, अरे सुनो अंकल जी, लेबर लोग 150 किलोमीटर के स्पीड से चलने वाली गाड़ी को लेकर हरिद्वार नहीं जाएंगे। वो रोडवेज और जो सरकारी व्यवस्था है उसको उपयोग करेंगे। जो 150 किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी लेकर हरिद्वार जाने वाला होगा वो लेबर नहीं होगा। इसको स्पष्ट करिए। क्यों? उसमें भी तो ड्राइवर होगा, या वो खुद ही है? पैसे ड्राइवर के जेब से नहीं जाएंगे, तो ड्राइवर रख के गाड़ी में जाएगा, वो टोल टैक्स देने की औकात रखेगा। जाम तो सारे ही लगे हुए हैं। मैं कल अलीगढ़ गया था, वहाँ पे भी जाम लगा हुआ था।